नमस्ते। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गोता लगाते हैं। आज हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल के पीछे के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और फिलॉसफी को डिकोड करने वाले हैं। हमने एक डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग पिच का काफी गहराई से अध्ययन किया है। आज की इस चर्चा में हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मॉडल खुद को कैसे प्रस्तुत करता है और इसके पीछे के मुख्य तर्क आखिर हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर 5 मुख्य बातों को कवर करेंगे। पहला, कमाई के 4 तरीके। दूसरा, ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर। तीसरा, द कनेक्टर मॉडल। चौथा, संदेह का इतिहास। और अंत में शुरुआत करने के कदम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, कमाई के 4 तरीके। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में पैसा कमाने के असल में कितने तरीके हैं? सोर्स मटेरियल की सबसे बुनियादी थ्योरी के हिसाब से मुख्य रूप से 4 तरीके हैं। ये मैट्रिक्स एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के बीच समय और पैसे के संबंध को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति के लिए समय ही पैसा है। मतलब जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, शटर गिरा तो कमाई बंद। प्रस्तुति के अनुसार सच्ची टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम यानी समय और पैसे की पूरी आज़ादी केवल बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में ही मिलती है। यहाँ एक व्यक्ति एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके लिए काम करता है, चाहे वो शारीरिक रूप से वहाँ मौजूद हो या ना हो। इस कंसेप्ट को थोड़ा और करीब से समझने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल में मोहन नाम के एक डॉक्टर की दिलचस्प कहानी दी गई है। मान लीजिए डॉक्टर मोहन पहले एक बड़े अस्पताल में काम करते हैं। वो महीने का 1 लाख रुपए तो कमाते हैं, लेकिन उनके पास खुद के लिए बिल्कुल समय नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना जॉब छोड़कर खुद का क्लिनिक खोला जाए। अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। प्रति मरीज 500 रुपए फीस लेते हैं और आमदनी बढ़कर 4,50,000 रुपए हो जाती है। शानदार है ना? लेकिन जरा रुकिए, इस पूरी प्रक्रिया में उनकी आज़ादी पूरी तरह छिन चुकी है। अगर किसी दिन वो क्लिनिक नहीं गए तो उस दिन की कमाई 0। लेकिन असली बिजनेस लेवरेज का जादू तब दिखता है जब 1500 का आंकड़ा सामने आता है। जरा सोचिए, जब वही डॉक्टर मोहन अपना खुद का अस्पताल खोलकर 30 डॉक्टरों को काम पर रख लेते हैं। अब वे सब मिलकर एक दिन में 1500 मरीजों का इलाज करते हैं। अब मोहन भले ही पेरिस में छुट्टियां मना रहे हों, सिस्टम अपना काम कर रहा है और उनकी आमदनी करोड़ों में पहुंच गई है। सोर्स का दावा है कि डायरेक्ट सेलिंग ठीक इसी तरह का बिजनेस ओनर वाला लेवरेज एक आम इंसान को देता है, जहां एक पूरी टीम के काम का फायदा सिस्टम बनाने वाले को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, ट्रेडिशनल बनाम डायरेक्ट सेलिंग। हम सब जानते हैं कि कोई भी नया बिजनेस जीरो से शुरू करना मतलब जमीन, मशीनरी और स्टाफ का भारी भरकम खर्चा और एक बहुत बड़ा रिस्क। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ये तर्क देता है कि यहाँ किसी भी इंडिविजुअल को इतने बड़े कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा बिना किसी रिस्क या सिरदर्द के मिल जाता है। प्रेजेंटेशन के मुताबिक एक पेरेंट कंपनी 42,000 एकड़ जमीन, विशाल मशीनरी, हजारों कर्मचारियों की सैलरी, 6,000 ट्रांसपोर्ट शिप और 4,000 से भी ज्यादा वेयरहाउस का पूरा खर्च खुद उठाती है। डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है? सिर्फ प्रोडक्ट के प्रमोशन और अपने नेटवर्क बनाने पर ध्यान देना है। सारा सिरदर्द कंपनी का। दोनों सप्लाई चेन्स के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक ट्रेडिशनल मॉडल में मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से निकलकर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और फिर कहीं जाकर रिटेलर के पास पहुंचता है। और हाँ, सेलिब्रिटी विज्ञापनों पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए अलग से। यही वजह है कि 10 रुपए में बनने वाली चीज आप तक पहुंचते पहुंचते 90 रुपए की हो जाती है। इसके बिल्कुल उलट डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इस पूरे बीच के झमेले को ही हटा देता है। प्रोडक्ट सीधे मैन्युफैक्चरर से इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ग्राहक तक पहुंचता है। सप्लाई चेन एकदम डायरेक्ट। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बीच के मिडलमैन और टीवी विज्ञापनों का जो पैसा बचा, आखिर उसका होता क्या है? प्रेजेंटेशन इसका एक बड़ा दिलचस्प जवाब देती है। ये सारा बचा हुआ कैपिटल डायरेक्ट सेलिंग इकोसिस्टम में ही बांट दिया जाता है। इस मॉडल के तहत 70% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क को जाता है और 30% कंपनी अपने पास रखती है। सोर्स का दावा है कि यही वो गणित है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स पारंपरिक व्यापार के मुकाबले कहीं ज्यादा और सुरक्षित कमाई कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, द कनेक्टर बिजनेस मॉडल। आज के डिजिटल युग में ज़ोमैटो और ओला जैसे ऐप्स कितने पॉपुलर हैं ये तो हम सब जानते हैं। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल इन्हीं टेक प्लेटफॉर्म्स के समानांतर रखता है। इसे ऐसे समझिए,
ज़ोमैटो खुद खाना नहीं बनाता, वो सिर्फ एक भूखे इंसान को रेस्टोरेंट से कनेक्ट करता है। ओला के पास अपनी खुद की कारें नहीं हैं, वो बस एक यात्री को ड्राइवर से जोड़ता है। ठीक इसी तरह प्रेजेंटेशन डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक कनेक्टर के रूप में पेश करती है। इनका असल काम आज की दो सबसे बड़ी समस्याओं यानी बेरोजगारी और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं से जूझ रहे लोगों को कॉर्पोरेट समाधानों के साथ जोड़ना है। यानी आप सिर्फ एक पुल का काम कर रहे हैं। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 4, संदेह का इतिहास। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं, है ना? इस रिजेक्शन को समझने के लिए सोर्स एक बहुत ही सटीक ऐतिहासिक पैटर्न दिखाता है। 1908 में जब कारें आईं, 1935 में प्लास्टिक, 1960 में बोतलबंद पानी या 1990 में इंटरनेट। तर्क ये है कि हर बड़ी क्रांति को शुरुआत में 90% लोगों ने सिरे से नकार दिया था। याद है जब लोगों ने कहा था कि भारत में बोतलबंद पानी कौन खरीदेगा? लेकिन जो 10% लोग इस बदलाव को जल्दी समझ गए, उन्होंने आगे चलकर जबरदस्त मुनाफा कमाया। प्रेजेंटेशन का मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग और ऑनलाइन हेल्थ बिजनेस इसी कतार में अगली सबसे बड़ी क्रांति है। इतिहास का ये पैटर्न एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। जब 90% लोग किसी नए कॉन्सेप्ट को शुरुआत में नकार देते हैं और उसका मजाक ही उड़ाते हैं, तो ऐसे में एक नए व्यक्ति को प्रोफेशनल सलाह के लिए आखिर किसके पास जाना चाहिए? क्या उसे आम लोगों की राय सुननी चाहिए या किसी असली एक्सपर्ट की? इसका जवाब काफी लॉजिकल है। सोचिए, अगर आपको पायलट बनना है तो क्या आप किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे? बिल्कुल नहीं, आप एक पायलट से ही पूछेंगे। अगर डॉक्टर बनना है तो किसी डॉक्टर का ही मार्गदर्शन लेंगे। ट्रेनिंग मॉड्यूल इसी लॉजिक पर कहता है कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो फिर उन रिश्तेदारों या दोस्तों की बात क्यों सुनना जिन्हें इस फील्ड की कोई ABCD भी नहीं पता। सबसे सही तरीका यही है कि उसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और सफल लीडर्स से ही गाइडेंस ली जाए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से, सेक्शन 5 पर, शुरुआत करने के कदम। इस फील्ड में सही तरीके से कदम रखने के लिए सोर्स एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का फ्रेमवर्क देता है। पहला स्टेप, सही जानकारी और ज्ञान लेना। प्रेजेंटेशन इस बात पर काफी जोर देती है कि उनकी जो बुनियादी ट्रेनिंग है वो पूरी तरह से मुफ्त है, मतलब उन महंगे कोर्सेज की तरह नहीं जहां लाखों की फीस भरनी पड़े। दूसरा स्टेप है अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करना, क्योंकि जाहिर है ये एक नया बिजनेस मॉडल है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, एक्शन लेना, क्योंकि सिर्फ थ्योरी रटने या ज्ञान इकट्ठा करने से कुछ नहीं बदलता। जमीनी स्तर पर एक्शन लेना ही असल में सफलता की चाबी है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो रुकावटें तो आएंगी ही। ट्रेनिंग की मोटिवेशनल फिलॉसफी यहाँ एक बड़ा अच्छा विचार सामने रखती है। समस्याएं कभी बड़ी नहीं होती, हम खुद उन्हें बड़ा बना देते हैं। सोर्स का कहना है कि परिवार का विरोध, लोगों का मना करना या शुरुआती असफलताएं, ये सब किसी भी बड़े सफर का एक नॉर्मल हिस्सा हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी क्रिकेटर या एक्टर के शुरुआती स्ट्रगल के दिनों में होता है। असली चीज ये है कि आपका फोकस प्रॉब्लम्स पर नहीं बल्कि हमेशा सॉल्यूशंस पर होना चाहिए। तो अब हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। पूरी ट्रेनिंग का सार एक आखिरी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल में छिपा है। इतिहास के उस पैटर्न को याद कीजिए। क्या जो 90% लोग आज इस ऑनलाइन हेल्थ और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पर शक कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में मजबूरन इसके यूजर बन जाएंगे? सोर्स इसे एक ऐसा भविष्य मानता है जिसे टाला नहीं जा सकता। और सच कहूं तो ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था आखिर किस दिशा में जा रही है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।